इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम हैं औरंगाबाद में। आप देख रहे हैं बहुत सारे बोर्ड, सीबीएसई, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा की घोषणा कर दी है। तिथि आ गई है और इस समय बच्चे झेल रहे हैं दबाव। प्रधानमंत्री समेत देश के जानी मानी हस्तियां बच्चों के दबाव को कम करने के लिए लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं और इस आपका अपना चैनल लाइव न्यूज नेटवर्क लाया है विशेष हस्तियों से आपकी एक मुलाकात, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से परीक्षा के प्रेशर को अपने अंदर से निकाल सकते हैं, परीक्षा के डर को भगा सकते हैं। तो आज हमारी टीम है एसएस इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में, जहां हम जा रहे हैं माननीय प्रिंसिपल महोदय से मिलने और लाने आपके लिए टिप्स। तो देखते रहिए लाइव न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि हैं एसएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल महोदय। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में। सर, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई समेत सभी बोर्डों ने मैट्रिक परीक्षा की घोषणा कर दी है और इस समय ऐसा महसूस किया जा रहा है कि विद्यार्थी जो है वो काफ़ी प्रेशर में हैं। तो आप ऐसे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सही है कि विद्यालय में सभी बोर्ड ने परीक्षा की घोषणा कर दी है और ये बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बनना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे जो है पूरे साल भर प्रयास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और इस परीक्षा का इंतज़ार करते हैं। लेकिन मेरा बच्चों से एक सुझाव है कि प्रेशर में रहने से, स्ट्रेस लेने से रिजल्ट आपका बेहतर नहीं होगा। आप प्रेशर नहीं लीजिए, कूल माइंड रहिए, टेंशन फ्री रहिए और जो परीक्षा की तैयारी है आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से कीजिए। तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप टॉपिक, किसी भी टॉपिक को अच्छे से अच्छे उसका कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, रटने के ऊपर मत जाइए। क्योंकि होता है ना कि रटंत विद्या घटंत विद्या, रटने से आप चाहिए कि रट करके परीक्षा दे दें तो लाइन बाय लाइन याद करना इम्पॉसिबल है और ये आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाएगा ही। इसलिए आप स्ट्रेस फ्री रहें, कंसेप्ट को समझिए और परीक्षा में जाइए, आराम से परीक्षा दीजिए। सबसे पहले परीक्षा भवन में सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है, पढ़िए और पढ़ने के बाद ये लाइन बाय लाइन अपनी भाषा में अपने कंसेप्ट के हिसाब से समझ करके लिखने का प्रयास कीजिए। बेहतर रिजल्ट होगा आपका और इससे आपका स्ट्रेस फ्री रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अंबिका पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं अंबिका पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय। इनसे हम जानेंगे कि ये हमारे देश के विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहते हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने व्यस्ततम समय निकाल के आए। और मैंने अपने थ्रू आउट मेरे करियर में मैंने एक चीज़ जानी है कि अब इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि अब उनके एग्ज़ाम्स हैं। उसके लिए कई एक चीज़ें जो मतलब अकाउंटेबल हैं, जैसे कि तो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, बिकॉज सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा 99 या 100% आए। तो सबसे पहले तो मैं अभिभावकों से ये कहूँगा कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालें, क्योंकि बच्चा अपनी योग्यता के हिसाब से ही करेगा। दूसरी चीज़, बच्चे अगर आप एक अपना टाइम टेबल, एक स्टडी का क्या समय है वो निर्धारित कर लें तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई आ सकती। बड़ी सुगमता से और अच्छे नंबर से वो पास हो सकते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि जो पीयर प्रेशर ग्रुप रहता है, पीयर प्रेशर एक मतलब दोस्तों का प्रेशर, बच्चे कोशिश ये करें कि परीक्षा के दौरान अनावश्यक अपने दोस्तों से चर्चा न करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है अगर किसी दोस्त ने कह दिया कि मेरा तो सारा पेपर कंप्लीट है, मेरी सारी प्रिपरेशंस मेरी हो गई है, तो जिसका नहीं हुआ है वो ऑब्वियसली प्रेशर में आ जाता है। तो कोशिश करें इस समय मल्टीमीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो या फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से दूर रहें, अधिक समय अपना दें।
इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि बच्चे देर रात में 4 बजे 3 बजे पढ़ते हैं। तो देखिए जरूरी ये है कि आप अपना एक टाइम रखें। कोई ये नहीं कि आप रात में अगर 2:30 बजे जगते हैं तो आप अगला दिन अपना खराब कर लेते हैं। इसलिए पूरी नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। जहाँ कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर या उलझन लगने लगे, आप क्या करें, पानी पिए। ये ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म के कारण आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होगा। पढ़ते पढ़ते कोई ज़रूरी नहीं कि आप लगातार 8-10 घंटे, अगर लगातार आप 10 घंटे बैठेंगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो भी नीचे हो जाएगा। कोशिश करें कुछ देर के लिए छोटे बच्चों से बात करें। आपके यहाँ दादा दादी नाना नानी है, उनके पास बैठे, कुछ थोड़ा सा हट के कर। और आप ये समझिए अगर बहुत छोटा बच्चा चलिए उसी के साथ हम पाएँ तो ये जो 5 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट का आप अपने को ब्रेक देंगे, सो डेफिनेटली यू विल फील रिजुविनेटिंग। आप में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तो यही कुछ मेरी तरफ से ये टिप्स थी। अगर समय कम बचा है और विद्यार्थी जो है वो क्रैश कोर्स के बारे में अट्रैक्ट हो रहे हैं, कई संस्थाएं क्रैश कोर्स कह के अपना बिजनेस कर भी रही है, तो सर इस क्रैश कोर्स के बारे में आपका व्यक्तिगत क्या विचार है? देखिए हमारा सिर्फ ये कहना है कि थ्रू आउट द ईयर अगर पूरे साल बच्चे ने मन से पढ़ाई की है, क्योंकि 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला है कि अचानक परीक्षा आ गई, अचानक आप सोचेंगे आप क्रैश कोर्स कर लिए, ये कोर्स कर लें, ये तो धंधे हैं, सभी लोग करते हैं। वजह देखिए बच्चे को घूंटी बना के पिलाई नहीं जा सकती कोई पढ़ाई, उसे स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। जिस समय अगर मान लीजिए समय कम है उसके पास अभी फिलहाल, तो जो जरूरी प्रश्न है जो आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसमें ध्यान दें, है ना। और हर बार पढ़ने के बाद एक स्वतः अपना टेस्ट क्यों न ले लें, क्योंकि हमने पढ़ी मान लीजिए 4 चैप्टर हमने कंप्लीट किए, उन 4 चैप्टर से आप कुछ ऐसे प्रश्न निकालें और उन्हें लिखें और फिर अपना स्वतः मूल्यांकन करें कि कहाँ फंस गए, कहाँ आपने गलत लिखा, कहाँ आपकी भाषा सही नहीं थी। तो स्वतः मूल्यांकन करके अगर आप चलते रहे तो चूँकि जो ग्रे एरियाज हैं, आपकी जो कमियां हैं वो उजागर होंगी और फिर आप उसमें बेहतर करेंगे। आप मतलब सर का कहना है कि आप एक चैप्टर पढ़ें तो उसका स्वयं मूल्यांकन कर लें कि आप बोर्ड परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं, तो आपके ऊपर से ये प्रेशर सदा के लिए जाता रहेगा। मैं विश्वजीत कुमार स्टूडियो से लाइव न्यूज नेटवर्क के लिए।